लोग को आज पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए तो इसमें जो पहले हम लोग को पढ़ना है, देखिए पहली बात तो होता क्या है, जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, ये क्या हमको मैथ के लैंग्वेज में अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज अपनी बोलते हैं तो ये क्या बताता है, तो ये हमको पॉसिबिलिटीज डिफाइन करती है। क्या करती है? पॉसिबिलिटीज को बताती है कि कितनी पॉसिबिलिटी है किसी काम को होने की, ठीक है ना, या फिर ना होने की, ठीक है ना। और किसके कोई भी हम लोग वर्क करते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को बताएगा ये, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी समझते हैं ना, संभावना, पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना, तो उसको ये डिफाइन करती है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है ना, उसकी पॉसिबिलिटी को बताता है। एक्सपेरिमेंट हो जाए चाहे कोई वर्क हो, उसकी पॉसिबिलिटीज को डिफाइन करता है कि उस काम को करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, होने की पॉसिबिलिटीज़ या फिर ना होने की पॉसिबिलिटीज़, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए अब हम कुछ टर्म है जिनको हम लोग आप लोग लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले जो टर्म आता है इसमें एक्सपेरिमेंट, क्या आता है? एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयोग, है ना। क्या होता है ये, तो लिखिए इसके बारे में, लिखिए। लिखना क्या है, 2-3 वर्ड लिखा देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें करें जिसमें हमें पता हो कि क्या आते हैं, जैसे जो भी वेल डिफाइन आउटकम्स होते हैं, ठीक है ना, वेल डिफाइन यानी कि जो परिभाषित हो, जिनके बारे में हमें दिया गया हो पहले से या फिर हम लोग जानते हैं, वेल डिफाइन आउटकम्स जो भी होते हैं जिस भी एक्सपेरिमेंट में आते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें वेल डिफाइन आउटकम्स आए। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने एक टॉस को थ्रो किया, ठीक है ना, तो क्या होता है, हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये वेल डिफाइन आउटकम्स है, मतलब ये मतलब परिभाषित हैं, कहीं ना कहीं डिफाइन किए गए हैं कहीं ना कहीं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई काम करें जिसमें हमको पता ही ना हो क्या हो आएगा इसका, ठीक है ना। तो जिसके बारे में हमें पता रहता है पहले से कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, या फिर जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि इसमें ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आने की, ठीक है ना, वही होता है हमारा वेल डिफाइंड आउटकम्स, वही कहलाएगा हमारा एक्सपेरिमेंट। ऐसा कोई भी काम हम इसमें नहीं लेंगे जिसमें मतलब हमको पता ही ना हो क्या होने वाला है, ठीक है ना। मतलब और ये भी नहीं है कि हमको पहले सब कुछ पता ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें सारी पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए उसकी क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे डाइस को हम लोग अगर डाइस को रोल करते हैं तो कितने हम जानते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यानी कि अगर हम लोग वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट में लिखते हैं, देखिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जैसे टॉस द कॉइन, है ना, एक एक्सपेरिमेंट हो गया, यानी कि एक सिक्कों को उछालना, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं डाइस रोल्ड, ठीक है ना, यानी कि एक हम पासे को फेंक रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, फिर वेल डिफाइन होता है जिनके बारे में, वो हमारा कहलाता है क्या, एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब इसी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रैंडम एक्सपेरिमेंट। हिंदी वाले जानते, इसमें लिखा होता है यादृच्छा प्रायोगिक, ठीक है ना, जिसके बारे में हमें पता नहीं क्या आएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर एक कॉइन को उछालते हैं तो हमको ये तो पता नहीं है कि क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, बोलो पता रहता है क्या, नहीं पता रहता ना कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये इसके बारे में हमको जानकारी तो रहती नहीं है, बोलो। तो यानी कि जब हमको ये ना पता हो कि हेड आएगा या टेल आएगा, फिर डाइस को उछालते तो ये भी नहीं हमको क्लियर रहता है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो उस ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट में जिसको हमको ये ना पता हो आने क्या वाला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लिख लिया ये, चलिए अच्छा। अब देखो 2-3 वर्ड और आते हैं, जैसे मान लीजिए एक वर्ड आता है सैंपल स्पेस। क्या आता है, सैंपल स्पेस,
ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समष्टि प्रतिदर्श, ठीक है ना, इसको बोलते हैं समष्टि प्रतिदर्श। ठीक, क्या होता है ये समष्टि प्रतिदर्श? देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक कॉइन को टॉस किया। देखिए ये सब आपको रटना नहीं है क्योंकि कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस एक व्यू दे रहे हैं हम आपको कि होता क्या क्या, क्या क्या टर्म इसमें लिखे जाते हैं, लेकिन ये सब आपको कुछ नहीं याद रखना है कि क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट ना कभी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। सीधे सीधे जन्ना ही अभी आपसे कहेगा कि कभी सैंपल स्पेस बताइए क्या है, ठीक है ना। बस को जो टर्म होते हैं उनको हम देख लेना। देखिए अब सैंपल स्पेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक कॉइन को क्या किया, टॉस किया। बोलिए, एक कॉइन को टॉस किया तो जो जो हमारे आउटकम्स आ सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बोलो, तो जो जो आउटकम्स आ सकते हैं उसी के हम लोग सेट को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो भी हमारा आउटकम आ सकता है उसी के हम लोग उसी को क्या बोल देते हैं, सैंपल स्पेस बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पहले का सैंपल स्पेस हो गया। मान लीजिए अब डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है ना, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो इसके लिए सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 तक ये हो गया। बोलो, क्लियर है। फिर आता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो इसमें कितने हैं, 2 हैं। बोलो, इसकी बात करें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने हैं, 6। बोलो, तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 6 हो गए। बोलो, तो इस तरह हम लोग किसी भी जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके हम लोग सैंपल स्पेस बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है, नोट करो इतना, ठीक है। अब देखो एक और इसमें जो टर्म आता है कभी कभी लिखा हुआ आता है, क्या, इक्वली लाइकली इवेंट। क्या 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 लिख के आता है, इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है ना। क्या होता है ये समझ लो केवल, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है। देखिए लिखना नहीं है इसके बारे में कुछ भी। इसका देखिए क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम एक सिक्के को उछालते हैं, है ना, एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो देखिए क्या हमको ये पता होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। जितने तरीके से हेड आ सकता है उतने तरीके से टेल आ सकता है। बोलो, जितनी हेड की पॉसिबिलिटीज है आने की उतनी ही टेल के आने की पॉसिबिलिटीज है। ऐसा हो सकता है कि हेड हमें कंफर्म पता हो कि हेड ही आएगा, इस बार नहीं पता होता है ना, और ये भी श्योर नहीं होता है कि टेल ही आएगा। जितनी पॉसिबिलिटीज हेड के आने की होती है उतनी ही टेल की होती है। तो यानी कि वो इक्वली लाइकली इवेंट है, यानी कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों 50-50 हैं। बोलो, तो वहां पे क्या कह सकते हैं कि दोनों की पॉसिबिलिटीज आने की बराबर है। जैसे मान लो कोई सिक्का हेड हो जिसमें दोनों तरफ हेड हुआ तो श्योर होगा ना कि हेड आएगा, तो यानी कि वो इक्वली लाइकली इवेंट में नहीं आएगा क्योंकि हमें फिर पता ही है हेड ही आएगा। अब जैसे मान लीजिए ये चीज आपको डाइस में ज्यादा क्लियर होगी, जैसे 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं डाइस में, है ना, 1 से 6 तक नंबर नोटिस्ड होते हैं, उसमें लिखे रहते हैं, ठीक है, मार्केबल। तो सिंपल सी ये कह सकते हैं कि देखो जितनी तरीके से 1 आ सकता है, बोलो 6 में से एक ही बार आ सकता है केवल, उसी तरह 6 में से 2 आएगा तो भी एक ही बार आएगा, 6 में से 3 की बात करें तो भी एक ही बार आएगा, और 4 की बात तब भी एक ही बार, और 5 की बात करें तब भी एक बार, 6 की बात करें एक ही बार आएगा। कोई ऐसा नंबर है जो ज्यादा पॉसिबिलिटीज रखता हो, यानी कि नहीं रख सकता। जैसे अब मान लो कोई डाइस ऐसा हुआ जिसमें एक जो है वो 2 बार लिखा हो। बोलो, एक कितनी बार लिखा हो, 2 बार, और फिर कहां तक नंबर लिखे होंगे, 5 तक लिखे होंगे। अब ये इक्वली लाइकली इवेंट सारे नहीं हुए क्योंकि एक कितनी बार आ सकता है, 5 में 2 बार आ सकता है, समझ रहे ना बात को। तो जब ऐसा कुछ कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट या इवेंट होता है, इवेंट का मतलब होता है जो भी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, तो मतलब ऐसे कोई भी इवेंट हो या फिर एक्सपेरिमेंट हो जिसमें हमारा जो एलिमेंट होता है वो एक से कोई एलिमेंट अपनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज आने की रखता हो तो उसको इक्वली लाइकली इवेंट नहीं बोलते हैं। अगर सारे एलिमेंट की हमारी, जैसे अब 1 है 1/6, 2 है 1/6, 3 है तो 1/6, है ना, तो इस तरह अगर सभी की पॉसिबिलिटी इक्वल है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो आने की। बोलो, सभी की बराबर बराबर है, सारे नंबर अपना इक्वल पार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि हाँ 2 है जो वो सबसे ज्यादा बार आएगा। बोलो, अब जैसे मान लो कोई डाइस हो जिसमें 1 3 बार लिखा हो तो भाई साहब सबसे ज्यादा क्या आएगा, एक ही आएगा, है ना। तो फिर वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हुआ। केवल याद रखिएगा जो डाइस हमारा होता है वो इक्वली लाइकली इवेंट होता है क्योंकि उसमें 1 2 3 4 5 6 सारे कैसे होते हैं, इक्वल डिवाइड होते हैं, ठीक है ना।
सबकी पॉसिबिलिटीज कैसी होती है, 1/6 ही होती है, अभी हम निकालेंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। ठीक, अब किसी की पॉसिबिलिटीज निकालते कैसे हैं देखो, ठीक है ना, पहले तो जान लो प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, देख लो, हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे होता है टोटल नंबर आउट ऑफ, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो ये होता है फेवरेबल आउटकम्स और नीचे का होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं, कि कोई भी जिसका कहा जाता है हमसे कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए या इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, वही हमारे लिए क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है। और फिर नीचे क्या होगा, टोटल, यानी कि जो भी उसमें टोटल चीजें आ सकती हैं वही होगा। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि इसमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए, क्या पूछा जाए, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग जानते हैं इसमें जो प्राइम नंबर है कितने हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो फेवरेबल आउटकम वाले कितने हो गए, 3 हो गए, बोलो कितने हो गए, 3 हो गए। और टोटल कितने हैं, 6, तो 3/6 का मतलब कितना होता है, 1/2, यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है कितनी आ जाएगी, 1/2 के इक्वल आएगी। नहीं समझ गए बात को कि नहीं। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल है जो आपको हम फॉर्मूले को समझाने के लिए बताया आपको। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है 3/6, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हमारा वही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी इज नॉट ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 से कभी भी बड़ी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, उसका रीजन है, ऊपर क्या लिखा है, फेवरेबल आउटकम्स, नीचे क्या लिखा है, टोटल नंबर आउटकम्स। तो बोलो कभी फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर से ज्यादा हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो टोटल नंबर ज्यादा होंगे ना हमेशा, कि हमेशा नहीं होंगे भाई, टोटल तो हमेशा ही ज्यादा होंगे ना, फेवरेबल तो उन्हीं में से कोई एक नंबर होगा। तो ये कभी भी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से कभी छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी किसी भी इवेंट की, हम ए की बात कर ले, ए का मतलब है किसी एक कोई जो भी बोला जाता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है या तो 0 के बराबर होगी या 1 के इक्वल होगी, और 0 से 1 के बीच में ही होती है, ठीक है ना। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी किसके किसके बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। क्लियर हुआ, इतना नहीं समझ आया, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को। अब प्रोबेबिलिटी देखो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है ना। तो 0 कब होगी और 1 कब होगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 0 कब हो सकती है, 1 कब हो सकती है। जैसे मान लीजिए कभी लिखा हो, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी 0 कब हो सकती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 होना, उसको और कहते क्या है। तो देखिए अगर आपने एक डाइस रोल किया, क्या किया, डाइस रोल किया, और आप कहें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज ग्रेटर देन 6, क्या बोला जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर इज ग्रेटर देन 6, यानी कि ऐसी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नंबर 6 से बड़ा हो। तो कभी नंबर 6 से बड़ा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता भाई साहब, क्योंकि हमारे डाइस में 6 तक तो नंबर ही होते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी 6 से बड़ी के कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज 6 ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़ा तो कभी नंबर आएगा ही नहीं। बोलो ग्रेटर देन 6 कभी नंबर हो सकता है क्या, तो कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी वहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। फिर है कोई पॉसिबिलिटी, बताओ, बोलो। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी या फिर ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलते हैं, यानी कि जब प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि असंभव घटना है वो, कि वो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बोलो अब बात करते हैं कि ए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 कब आ सकती है, ठीक है ना। कोई ऐसा भी तो होता होगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोला जाए कि बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज लेस देन 7, क्या बोला जाए, लेस देन 7। तो भाई साहब चाहे जितनी बार आप डाइस फेंकिएगा लेस देन 7 ही हमेशा नंबर रहेगा, 6 से हमेशा छोटा, 7 से हमेशा छोटा रहेगा नंबर। बोलो 1 भी 7 से छोटा है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 6 भी है, और 6 ही होते हैं, नहीं होते हैं। तो जब आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज लेस देन
7, तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक नंबर आए तो हमारा लेस देन 7 ही रहेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी श्योर नहीं है? तो बताइए प्रोबेबिलिटी हमारी श्योर होगी कि नहीं होगी? यानी कि यहाँ पे अगर केस हम लेते हैं लेस देन 7 का, बोलो ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसका लेस देन कैसा हो, 7 हो, तो हमारी सारे पॉसिबल जो भी नंबर आते हैं हमारे आउटकम्स सारे कैसे होंगे, हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो 6 बटे क्या हो जाएगा वहाँ 6/6 हो जाएगा, और 6/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो वहाँ पे हम लोग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? यानी कि निश्चित घटना। बोलिए क्लियर है सभी को? अब बताइए इतनी बात में आपको किसी को ना समझ में आया हो तो ये पूछ लीजिए। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, तो यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो वो हमारे लिए कैसा इम्पॉसिबल इवेंट है। आपसे पूछा जाए श्योर इवेंट कैसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो 1, ठीक है ना। इतना बताइए, किसी को क्लियर ना हुआ तो बताएं। चलो तो ये क्वेश्चन लिखा है कि ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर इज। पहला क्वेश्चन है इवन नंबर हो, दूसरा है ऑड नंबर, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, दूसरा है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, तीसरा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, मल्टीपल ऑफ 3 से विभाजित हो, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 2 से विभाजित हो, मल्टीपल ऑफ 4 4 से विभाजित हो, लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी पूछी, ग्रेटर देन 4 यानी कि 4 से बड़ा नंबर हो, लेस देन 5 यानी कि 5 से छोटा, और ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 से बड़ा नंबर हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे जो हम लोग सॉल्व करके देखेंगे और इससे आपको क्लियर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालनी कैसे, ठीक है। ठीक, देखिए तो अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो देखिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं डाइस फेंका जाएगा तो हम लोग जानते हैं डाइस में हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 यानी कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी कि जो नंबर ऑफ हमारे टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी कि हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है ये 6 नंबर को लेके बतानी है, ठीक है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, पहला क्या है कि ऐसी उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए कि हमें क्या पता चल जाए कि वो कैसा है, इवन नंबर है। बताइए पहला क्वेश्चन है हमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, नहीं बोलो। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इवन नंबर है और हम लोग जानते हैं इवन नंबर हमारे कितने तरीके से आ सकता है, बोलो जरा। 2 आ सकता है, 4 और 6, यानी कि जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ ए जो सेट होगा उसमें कितने नंबर हैं, 3 है, बोलो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग ए की निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि एन ए, और हमारे टोटल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ सेट एस। तो एन ए में कितने हैं, बोलो 3, टोटल कितने हैं 6, यानी कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/2, बोलो क्लियर है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन था हमारा इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक बार हमें क्या पूछा गया था, इवन नंबर प्रोबेबिलिटी पूछी गई तो हम लोग क्या नंबर टोटल फेवरेबल आउटकम्स लिख लिए। कितने होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम्स आ सकते हैं टोटल, बोलो। हमें टोटल आउटकम्स दिए, पता चल गया कितने आउटकम आ सकते हैं, 6 जो टोटल हैं वो आ सकते हैं। फिर हमें ए की प्रोबेबिलिटी बतानी थी, यानी कि नंबर कैसा हो इवन। तो हमने ए वाले सेट में हम जानते हैं जो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होता है, यानी कि 2 से जो पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल होता है, यानी कि 2 से विभाजित होता है, उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। तो इवन नंबर में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बोलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जितने फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे एन ए और कितने टोटल एन एस, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, नीचे 6, और 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 6, यानी कितना आ जाएगा 1/2, बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, बोलो ऑड नंबर। तो जानते हैं ऑड नंबर वो नंबर होता है जो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं 1 से लेकर 6 तक में 1 होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 होता है और 5 होता है। 1 3 एंड 5 ऐसे 3 नंबर हैं जो हमारे कैसे होते हैं, ऑड होते हैं, बोलो क्लियर है इतना। तो अगर हम लोग इसमें भी आउटकम्स देखते हैं तो कितने आएंगे, बोलो 3 ही आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ जो इवेंट बी है उसमें कितने हैं, 3 है। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा कितना हो जाएगा, बोलो एन बी ऊपर रहेगा बोलिए और एन एस नीचे, तो एन बी की वैल्यू 3 है, एन एस की वैल्यू 6 है, तो 3/6, यानी कि इसका भी आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा, बोलो क्लियर है सभी को। उसके बाद अगर हम लोग सी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा सी क्वेश्चन क्या है, बोलो।
तो सी है हमारा प्राइम नंबर। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा प्राइम नंबर होता है, कौन सा सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है बोलो? 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, सभी लोग याद रखेंगे। 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। सभी लोग जानते हैं जो ऐसा कोई भी नंबर प्राइम नंबर कहलाता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। बोलो, यानी कि जिसके ठीक 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, वही हमारा नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर यानी कि पहला जो प्राइम नंबर होगा वो 2 होता है, जिसको हम लोग इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। 2, 3 एंड 5। बोलिए, ये 3 नंबर हैं जो प्राइम है। और इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ सी इवेंट की बात करेंगे तो इसमें भी 3 है। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं एनसी ऊपर रहेगा यानी कि 3 और एनएस नीचे रहेगा यानी कि 6, और 3/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो इससे आप ये बिल्कुल गणित नहीं लगाएंगे कि अपनी मैथमेटिक्स लगाना चालू कर दें कि हाँ एक पहले का भी 1/2, दूसरे का भी 1/2, तीसरे का भी 1/2, यानी कि सबका आंसर 1/2 आएगा, तो कुछ भी आए 1/2 लगा देंगे। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? बदलेंगे आंसर, बिल्कुल बदलेंगे। ठीक है, चलिए डी वाले का देखिए। डी वाला कहता है मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना? यानी कि वो सारे नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो हम लोग जानते हैं 3 से केवल 2 ही नंबर डिवाइड होते हैं, 1 से लेकर 6 तक एक 3 होता है। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो 3 और 6 ऐसे 2 नंबर हैं जो हमारे 3 से डिवाइड होते हैं, यानी कि क्या क्या आएगा? 3 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, तो 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो अगर हम लोग एन डी यानी कि नंबर ऑफ इवेंट डी की बात करें तो 2 है। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की बात करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, टोटल तो 6 ही है। तो यहाँ 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/3। तो आपका ये मिथ टूट गया। यहाँ पे देखिए 1/3 हो गई नहीं? हाँ, तो आप इससे ना सोचिएगा कि 1/2 ही आएगी। तो ई देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ई क्या कह रहा है? ई कह रहा है मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 कौन कौन सा मल्टीपल लेके चलता है बताइए? देखिए मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है ना? देखिए हम ध्यान से बता दे रहे हैं आपको, मल्टीपल ऑफ 2 की बात करो चाहे इवन नंबर की बात करो, बोलो दोनों में कितना डिफरेंस है बताइए? बताओ, मल्टीपल ऑफ 2 और इवन नंबर में कोई डिफरेंस होता है क्या? जो मल्टीपल ऑफ 2 होगा वही हमारा क्या होगा? इवन नंबर होगा ना? तो जो हम लोग का सेट ए बना था वही हमारा सेट क्या बनेगा? ई भी बनेगा। और जो प्रोबेबिलिटी ए की निकली थी वही प्रोबेबिलिटी किसकी निकलेगी? ई की निकलेगी, क्योंकि 2 4 6 2 का मल्टीपल भी होता है और ये इवन नंबर भी होते हैं, क्योंकि इवन नंबर वही होते हैं जो 2 का मल्टीपल होते हैं। बोलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी हमारा कितना आ जाएगा? 1/2। बोलो, बताने की जरूरत तो नहीं है इसको। तो ये ई हो गया हमारा। बताइए, अब बात करते हैं एफ की। बोलो, तो एफ क्या है हमारा? मल्टीपल ऑफ 4। बोलो, तो कितने मल्टीपल ऑफ 4 है इसमें? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 हमारा बोलो इस सेट में आता नहीं है सैंपल स्पेस में, तो 8 लिया नहीं जाएगा। केवल कौन सा नंबर है? 4। तो एफ हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 4 बनेगा। बोलो, नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो 4 हो जाएगा हमारा। अगर हम लोग नंबर ऑफ एफ की बात करें तो नंबर ऑफ एफ कितने हमारे? 1 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर एफ इवेंट की बात करें तो 1 ऊपर रहेगा, 6 नीचे हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। बोलो, क्लियर हुआ सभी को? अगला देखो, जी क्या कह रहा है? जी लेस देन 7। ठीक है ना? ये हम लोग अभी क्वेश्चन करके आए हैं। देखिए, जब हम आपको समझा रहे थे लेस देन 7 की बात कर रहे हैं, तो लेस देन 7 कोई भी नंबर लेस देन 7 नहीं होता है। बोलो, होता है? कोई भी नंबर नहीं होता है। तो नंबर ऑफ अगर हम जी की बात करेंगे तो उसमें 0 हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी नंबर लेस देन 7 है ना। अच्छा, ठीक है, इससे तो आएगा। ठीक है ना? तो लेस देन 7 तो सारे नंबर होते हैं ना? बताइए, कोई बोल ही नहीं रहा है। जी क्या कह रहा है? लेस देन 7। तो अगर हम लोग लेस देन 7 देखेंगे तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो नंबर ऑफ अगर जी की बात करोगे तो कितनी है? 6 है। बोलो, तो यानी कि इसमें 6 है टोटल। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालेंगे तो देखिए एन जी अपॉन, देखिए ये एन एस कभी नहीं बदलेगा, डिवाइड में हमेशा टोटल ही रखेंगे। फेवरेबल हमारे 6 हैं और टोटल भी हमारे कितने हैं? 6 हैं। तो 6/6 कितनी हो जाएगी? 1, यानी कि इसी जी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? श्योर इवेंट बोल सकते हैं। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? बताइए। बताइए। तो यहां तक सभी को क्लियर होगा। लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी है कि हमारा श्योर इवेंट होता है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बताओ, ठीक है।
जो हमारा एच वाला क्वेश्चन है ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रेटर देन 4 हमारा क्या है बताइए। तो हम लोग जानते हैं ग्रेटर देन 4 यानी कि 4 से बड़े दो ही नंबर हैं, एक 5 है और 6 है। बोलो, तो अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे, इसमें एन एच नंबर ऑफ एच इवेंट कितने हैं 2 हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालेंगे तो एन एच अपॉन क्या हो जाएगा एन एच, तो 2y कितना हो जाएगा बोलो 6 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1/3। 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी कि 1/3। क्लियर है सभी को। अगर हम क्वेश्चन नंबर आई की बात करेंगे तो आई में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आई हमारा कहता है लेस देन 5। तो लेस देन 5 में कितने नंबर है बोलो, 1 से लेके 4 तक, यानी कि 1 है 2 है 3 है 4 है। बोलो, तो नंबर ऑफ अगर हम लोग आई की बात करें तो नंबर ऑफ आई में कौन कौन से इवेंट आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा और 4 आएगा। तो नंबर ऑफ आई में क्या क्या आएगा, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा और 4 आएगा। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ आई जो होंगे ऊपर रखे जाएंगे, नंबर ऑफ एस यानी कि जो सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे रखे जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई कितना हो जाएगा हमारा बोलो 2/3। और क्वेश्चन नंबर हमारा जे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर के कह रहा है ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 से बड़े नंबर कौन कौन से, तो 3 है 4 है 5 है और 6 है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ जे की बात करेंगे इवेंट जे में, यानी कि ग्रेटर देन 2 में, ग्रेटर देन 2 की बात करेंगे तो कितना है 3 है 4 है 5 है और 6 है। तो इसमें भी 4 नंबर यानी कि 4 नंबर हमारे आएंगे। और अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ जे की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जे में क्या क्या नंबर आएगा बोलो, 4 ऊपर हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हमारे 4 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अभी तक 6 ही है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे हो जाएगा कितना 2/3। तो यहाँ से हमारे देखिए प्रोबेबिलिटी खत्म हुई, खत्म नहीं मतलब ये सारे 10 क्वेश्चन क्लियर हुए सभी को कि नहीं बताएं। तो इसी तरह बस आपको 2 ही चीज़ें निकालनी। सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक है ना, जिसमें सारे आउटकम्स लिखने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता करने, और उसके बाद जिसकी भी हमने प्रोबेबिलिटी पूछी है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स को हम लोग नंबर ऑफ टोटल आउटकम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता चलेगी, प्रोबेबिलिटी पता चलेगी। ठीक है।